गुड मॉर्निंग दोस्त। मैं दीपक और आज मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं इस ट्रेनिंग सेशन में। आज इस ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश करूंगा और यह इन्फॉर्मेशन हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग एडमिशन करवाते हैं। एडमिशन करवाने के बाद ही उसके मन में बहुत तरह के क्वेश्चंस उत्पन्न होने लगते हैं। वो सोचने लगते हैं कि क्या वाकई में मेरे पास बाइक स्कूटी हो पाएगा, क्या मैं मोबाइल खरीद पाऊंगा, क्या मैं लैपटॉप खरीद पाऊंगा, क्या मेरे पास फोर व्हीलर आ सकता है, या फिर मैं भी फॉरेन ट्रिप पे जा सकता हूँ। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस उसके मन में आते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इसी चीज़ों के बारे में डिटेल से डिस्कस करूंगा। तो चलिए, सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। हम सभी लोग यहाँ पर जो एडमिशन करवाते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट फैमिली से, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से यहाँ पर आते हैं। हमारे अंदर कुछ कमियां होती है, तो सबसे पहले जो हमारे अंदर कमियां हैं हमें उन चीज़ों को दूर करना बहुत ज़रूरी है। तो आज स्मार्ट वैल्यू में मैं आपको स्मार्ट वैल्यू का पहला लेसन के बारे में बताऊंगा। जो स्मार्ट वैल्यू का जो सबसे पहला लेसन है वो है हमारा चेंज। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोई इंसान अगर एक अच्छा सा मकान बनाने का कोशिश करता है तो सबसे पहले उस जमीन को साफ सुथरा करता है, वहां पे जो गंदगियां हैं उसे हटाता है। तो आप भी अपने जीवन में अपने आप को एक बहुत अच्छा लीडर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले जो आपके अंदर कमियां हैं उसे हटाना बहुत जरूरी है। तो चेंज में जो सबसे पहला वर्ड आता है वो आता है हमारा सी। सी का मतलब होता है क्लॉथ। दोस्तों, इस बिजनेस में आपको सबसे पहले जो पहनावा है, जो कपड़ा है, वो आपको चेंज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हर एक सिस्टम का, हर एक जगह का अपना उसका ड्रेस कोड होता है। जैसे कोई पंडित जी है तो पंडित जी का अपना अलग ड्रेस कोड है, कोई फोर्स में है, पुलिस में है तो उसका अपना एक अलग ड्रेस कोड है, कोई रेलवे ड्राइवर है तो उसका भी अपना अलग ड्रेस कोड है। तो दोस्तों, उसी तरीके से हमारे भी प्रोफेशन का अपना अलग ड्रेस कोड है। तो सबसे पहले हमें उस ड्रेस कोड को अपनाना बहुत जरूरी है। आप दूसरों को स्किल्स के बारे में बताएंगे, लेकिन अगर आपका खुद ही ड्रेस कोड अच्छा नहीं होगा तो जो अगला आदमी है वो आपकी बातों को विश्वास नहीं करेगा। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले आप अपना जो पहनावा है उसे चेंज जरूर करें। इसके बाद जो दूसरा लेटर आता है वो आता है एच। एच फॉर हैबिट। हैबिट का मतलब क्या होता है? आदत। बहुत सारी गलत आदतें होती है, उसे हमें चेंज करना है। जैसे सुबह लेट से उठना, मॉर्निंग में एक्सरसाइज नहीं करना, जैसे टाइम पर नहीं पहुंचना, कोई भी जो मैं काम कर रहा हूँ घर में, जैसे फैमिली वाले लोग हैं उनसे सही तरीके से बात नहीं करना। तो जो भी गलत गलत एक्टिविटी है, जो गलत आदतें हैं, बुरे दोस्तों के साथ घूमना, अपने टाइम को बर्बाद करना, इसे हमें चेंज करना पड़ेगा। ये हमारा गलत हैबिट होता है। दोस्तों, हमारा जो दूसरा लेटर है वो होता है ए। ए फॉर एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब सोच। हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। कोई भी चीज है तो उसे मुझे पॉजिटिव अंदाज में लेना पड़ेगा। ठीक है? अगर आप पॉजिटिव अंदाज में लेते हैं हर एक चीज को तो आपका माइंड पॉजिटिव होगा, और माइंड पॉजिटिव होगा तो ऑटोमेटिक आपके साथ पॉजिटिव पॉजिटिव लोग जुड़ेंगे, आपसे लोग दोस्ती करना पसंद करेगा। और हर बात को अगर आप निगेटिव अंदाज में लेंगे तो लोग आपसे दूर भागेंगे। तो इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आपका रिलेशन का मजबूत होना बहुत जरूरी है, और आप अपने रिलेशन को तभी मजबूत कर सकते हैं जब आप अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखेंगे। दोस्तों, एन फॉर नेवर। एन का मतलब न्यू पीपुल भी होता है। नेवर का मतलब होता है पड़ोसी। दोस्तों, पड़ोस में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बुरे लोग होंगे, आपको सबसे पहले उनसे दूरी बनानी है। बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो बुरे होंगे, उनसे आपको दूरी बनानी है। और एन का मतलब होता है न्यू पीपुल। आपको हर रोज नए लोगों से मिलना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि वो लोग एडमिशन करेगा तभी मैं उसका लिस्ट बनाऊं, क्योंकि कौन सा आदमी आपको किस वक्त पे काम दे देगा ये आप भी नहीं जानते हैं। और हमारे बिजनेस का एक बहुत बढ़िया खासियत है, उसके साथ फ्रेंडशिप करते हैं और हमारे फैमिली में बहुत सारे ऐसे ऐसे दोस्तों की संख्या बढ़ती चली जाती है। आगे मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट के ऊपर डिस्कस करूंगा, वह है हमारा जी। जी फॉर गोल। दोस्तों, दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं, हर सफल आदमी का एक सेंटेंस जरूर आता है कि दुनिया में वही इंसान सफल होते हैं जिसका कि अपना सपना होता है।
दोस्तों, अगर आपके पास सपना नहीं है तो आप इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते। कुछ लोगों का सपना छोटा होता है, कुछ लोगों का सपना बहुत बड़ा होता है। और ड्रीम में एक बहुत बढ़िया वर्ड होता है ई फॉर इमोशन। आपका सपना वैसा होना चाहिए जिसमें आपका इमोशन जुड़ा हुआ हो। ड्रीम को कन्वर्ट करना होता है गोल में। मुझे सबसे पहले मोबाइल लेना पड़ेगा। मोबाइल क्यों? क्योंकि मोबाइल लूंगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातचीत कर पाऊंगा। उसके बाद फिर मैं बाइक लूंगा। बाइक क्यों लूंगा? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मैं विजिट कर सकता हूँ। इसके बाद मैं लैपटॉप लूंगा। लैपटॉप क्यों लूंगा? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं लैपटॉप में सेटअप कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ। इसके बाद मैं कार लूंगा। क्यों? क्योंकि तब तक मेरी टीम बहुत बड़ी हो जाती है और हमें हर एक जगह पर जाकर के ट्रेनिंग देना पड़ता है। एसोसिएट को बताना पड़ता है कि देखिए सर, यहाँ से मैंने इनकम करके अपने जीवन में कार भी लिया है। तो अभी तक जितना भी मैंने सपना बनाया, हर एक सपने को अचीव किया। और जो मेरा इमोशनल ड्रीम है दैट इज लैंड, मतलब जमीन। अब जो मेरा नेक्स्ट गोल है वो है जमीन। मैं आने वाला साल में मैं जमीन को भी अचीव करूंगा दोस्तों। तो ये था हमारा जी फॉर गोल। अब जो अगला पॉइंट्स आता है वो आता है ई फॉर एक्सक्यूज। एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है? बहाना। हम जीवन में आगे भी बढ़ना चाहते हैं और सपना भी है कि मेरे जीवन में बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन वो चीजों को लेने के लिए उस बीच में एक बहुत ही बड़ा, एक खतरनाक वायरस, कोरोना वायरस की तरह चीज हमारे जीवन में आ जाती है। वो होता है एक्सक्यूज। एक्सक्यूज का मतलब बहाना। हम आगे भी बढ़ना चाहते हैं और जब कहीं ट्रेनिंग जाने की बात हो या कहीं कुछ काम करने की बात हो या फिर स्कूल जाने की बात हो या फिर कंप्यूटर क्लास जाने की बात हो, इन सभी बातों में आप देखेंगे वहां पे हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहाना मारने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बहाना मारेंगे तो अगले को तो कोई नुकसान नहीं होगा। आप अगले को तो मूर्ख बना देंगे कि चलो मैं सर को झूठ बोल करके मैं अपना काम निकाल लिया। दोस्तों, दुनिया में आप जो भी काम करिए, अगला आदमी अगर देख रहा है या नहीं देख रहा है ये फर्क नहीं पड़ता है। बस दुनिया में एक ऐसा आदमी है जो हमेशा आपको देख रहा है। ऊपर में बैठ करके वो हमेशा आपका खाता बना रहा है और उस खाते का रिजल्ट आपको मिलेगा और वो इसी दुनिया में मिलेगा। इसलिए टाइम को बर्बाद मत करिए, क्योंकि आज अगर टाइम बर्बाद होगा तो एक दिन टाइम आपको भी बर्बाद कर देगी। अगर आप एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना कपड़े को चेंज कर ले, उसके बाद अपना हैबिट को चेंज कर ले, अपना एटीट्यूड को चेंज कर ले, इसके बाद नए लोगों से मिले, अपना सपना बनाए और लास्ट में बहाना मत करे दोस्तों। तो ये था हमारा स्मार्ट ग्लू का सबसे पहला लेसन। जो लोग इसे मानेंगे वो डेफिनेटली अपने जीवन में सफल होंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो वेरी मच।